रोजगार के आकांक्षा और अधिकार के सवाल पे चुनाव में वादे करेंगे, उनसे वोट लेंगे, सत्ता में आएंगे और फिर रोजगार मांगेंगे नौजवान तो लाठी चलाएंगे, बूट और बुलेट से बात करेंगे। ये तो होने वाला नहीं है। इसलिए बिहार में रोजगार के सवाल पे नीतीश भाजपा सरकार स्पेशल बिहार विधानसभा का सत्र बुलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए और जो परीक्षाएं होती है उसमें देरी, अनियमितता और पारदर्शिता की कमी से निपटने के लिए बहाली न्याय संघर्ष समिति का गठन किया गया है और इसके माध्यम से आपको बताएं कि संगठित रूप से सरकार पर यह दबाव डालने का प्रयास किया जाएगा कि बिहार में बेरोजगारों की समस्या का जल्दी समाधान किया जाए। हमारे साथ हैं इसी संघर्ष समिति से जुड़े हुए अंगियाओं के विधायक हैं मनोज मंजिल जी। इनसे बात करेंगे। ज़रूरत क्या पड़ी और किस तरह ये आंदोलन काम करेगा आप लोग का? थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। बिहार में तो अब ये होने वाला नहीं है कि आप नौजवानों के रोजगार के आकांक्षा और अधिकार के सवाल पे चुनाव में वादे करेंगे, उनसे वोट लेंगे, सत्ता में आएंगे और फिर रोजगार मांगेंगे नौजवान तो लाठी चलाएंगे, बूट और बुलेट से बात करेंगे। ये तो होने वाला नहीं है। इसलिए बिहार में रोजगार के सवाल पे नीतीश भाजपा सरकार स्पेशल बिहार विधानसभा का सत्र बुलाए, श्वेत पत्र जारी करे, विभागों में कितने पद खाली हैं, उन पदों पर बहाली के लिए इनके पास क्या योजना है, बिहार में उद्योग धंधा के लिए रोजगार सृजन के सवाल पे सरकार का क्या प्लान है, इस सवाल पे नीतीश भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करे। बिहार में बेरोजगारी दर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार लगातार 10%, 11% बना हुआ है और नीतीश जी लफाजी कर रहे हैं, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। और इसलिए 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जो जन्मदिन है, हम मानते हैं कि देश के नौजवानों के रगों में भगत सिंह का लहू है, उनके सीनों में भगत सिंह का सपना है। और इसलिए आज़ाद देश का मतलब, देश के भविष्य का मतलब नौजवानों का भविष्य, छात्रों का भविष्य, मजदूर किसानों का भविष्य, गरीबों का भविष्य, तो देश का भविष्य है इसमें। और इसलिए शहीदों ने जिस आज़ाद हिंदुस्तान का सपना देखा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवान हिंदुस्तान में नौजवानों का सम्मान होगा, इस मुल्क में उनका एक सम्मान होगा, एक बेहतर उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती होगी आज़ाद हिंदुस्तान में। और इसलिए 28 सितंबर को हम लोगों ने एक रोजगार कन्वेंशन पटना में हम लोगों ने रखा है। अब शिक्षक बहाली को आप देख लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा में बोलते हैं कि 7,28,937 शिक्षकों के पद है बिहार में, जिसमें 3,15,778 शिक्षकों के पद खाली हैं। पुराने पद हैं, छात्रों की संख्या बढ़ गई, लेकिन शिक्षकों के नए पदों का सृजन नहीं हो रहा है और जो खाली पद है उसकी बहाली नहीं हो रही है। 2019 में ए स्टेट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन ले लिया गया। साहब आपने रिजल्ट जारी कर दिया, आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। 37,335, 32,140 और जो +2 और हाई स्कूल के दूसरे लोग हैं जिनको केवल नियुक्ति पत्र देना है, आप नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। बिहार एसएससी का जो बहाली का सवाल है उनका आप फंसाए हुए हैं, उनको आप ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। बिहार के पुलिस में पद खाली है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पद। कारण आपको क्या लगता है? कारण सभी में इतना पद खाली है, सरकार ऐसा ये सरकार है, सरकार कैसे चलाएंगे? ये सरकार है। और इसलिए बिहार के नौजवान इस सरकार के सामने युवा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे आंदोलनों का झंझावात इस नीतीश सरकार के सामने खड़ा होगा। और हम लोग भाकपा माले के विधायक और इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम युवा आंदोलन के, रोजगार आंदोलन के मोर्चे पे हम लोगों का भी सीना रहेगा, हम लोग भी तैनात रहेंगे। सरकार पर किस तरह से दबाव बनाएंगे, क्या रणनीति रहेगा, उसको लेकर जरा बताते हैं। हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर भी मार्च में रोजगार के सवाल पे, खाली पड़े पदों पर बहाली के सवाल पे हम लोगों ने आवाज उठाया था। अभी जो सत्र चला अगस्त में, इसमें भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया। जुलाई में जो सत्र चला, अभी जो नवंबर में चलेगा, तो सदन के अंदर तो हम लोग सरकार को घेर ही रहे हैं। तभी तो वहाँ सरकार हमसे बूट से बात कर रही है। सदन के अंदर पुलिस की लात हम लोग खा रहे हैं। जितना लात खिलाना है खिलाओ, लेकिन नौजवानों के रोजगार की जो आवाज़ है हम लोग दबने नहीं देंगे। लाठीचार्ज करो, सदन के अंदर पिटवाओ, जितना भी दमन ढाना है नीतीश जी दमन ढालो।
लेकिन तुम्हारी दमन में वो ताकत नहीं है कि युवाओं के आकांक्षाओं की जो आवाज़ है, रोज़गार का जो उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई को खामोश कर सके। क्या लगता है आपको, सारे आयोग में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेट लतीफ़ी होता है, जितने भी आयोग हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, जितने भी हैं लगते हैं, तो क्या लगता है कि आयोग, उनके अफसर जो हैं वो लापरवाह है या सरकार जो है लापरवाह है? पुरस्कार दिया जाए, एगो कंपटीशन हो कि कौन सा राज्य है जो बहालियों को लटका कर, कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र लीक होते हैं और सबसे ज़्यादा पैरवी और पैसे पे नौकरी लगती है, तो नीतीश जी को उसमें नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, 1 नंबर का पुरस्कार मिल जाएगा। इसमें महारत हासिल है उनका। जी, तो ये थे मनोज मंजिल जी, जिनका साफ कहना है कि अब जो है हम रुकने वाले नहीं हैं। युवाओं के मुद्दे को लेकर हमने इलेक्शन लड़ा था और भाकपा माले जो है उनके आवाज़ को मजबूती से उठाएगा। सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज़ उठाया जाएगा और बिहार के नौजवानों को न्याय दिलाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।